जब भी चॉकलेट का ख्याल आता है तो सबसे पहले कौन सा नाम जहन में आता है? सोचकर देखिए। ज्यादातर लोगों के लिए वो नाम कैडबरी ही है ना? बचपन में पॉकेट मनी से खरीदी गई डेयरी मिल्क हो या फिर त्योहारों पर मिलने वाला वो सेलिब्रेशंस का डब्बा, कैडबरी से जुड़ी कोई ना कोई याद तो हम सबके पास है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि हम भारतीयों के लिए एक इमोशन बन चुका है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस ब्रांड को हम सब इतनी मीठी यादों से जोड़ते हैं, उसकी शुरुआत एक बहुत ही अलग और सच कहें तो हैरान कर देने वाले मकसद से हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शराब की लत से लड़ने के लिए कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट नहीं थी, बल्कि एक क्रांति थी। करीब 200 साल पहले इस ब्रांड को इसलिए बनाया गया था ताकि लोग शराब पीना छोड़ सके। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है जॉन कैडबरी से। वो क्वेकर्स नाम के एक धार्मिक समुदाय के सदस्य थे। एक ऐसी कम्युनिटी जो शराब और तंबाकू जैसी चीजों के सख्त खिलाफ थी। जॉन ने अपने आसपास के समाज को शराब की लत में बर्बाद होते देखा और उन्होंने ठान लिया कि वो इसका एक सेहतमंद विकल्प जरूर लाएंगे। जॉन कैडबरी का आइडिया बड़ा सिंपल था। लोगों को एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक दी जाए जो उन्हें शराब के बुरे असर से दूर रख सके। तो साल 1824 में उन्होंने बर्मिंघम में एक छोटी सी दुकान खोली और वहां चाय कॉफी के साथ साथ ड्रिंकिंग चॉकलेट बेचना शुरू किया। उस जमाने में चॉकलेट एक तरह की एनर्जी ड्रिंक मानी जाती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उनका शुरुआती प्रोडक्ट वैसा मीठा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। उस दौर की चॉकलेट काफी कड़वी, दानेदार और बहुत महंगी हुआ करती थी, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। तो जिस सामाजिक बदलाव की जॉन ने कल्पना की थी, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। जब जॉन कैडबरी 1861 में रिटायर हुए तो कंपनी का हाल बहुत बुरा था। मतलब लगभग डूबने की कगार पर थी। अब इसे बचाने की सारी जिम्मेदारी उनके बेटों रिचर्ड और जॉर्ज पर आ गई थी। दोनों भाइयों को ये बात साफ पता थी कि अगर कंपनी को बचाना है तो उन्हें प्रोडक्ट को पूरी तरह से बदलना होगा। उन्हें इसे एक सेहतमंद मगर बेस्वाद ड्रिंक से एक स्वादिष्ट और मज़ेदार ट्रीट में बदलना था जो हर किसी को पसंद आए। और उन्होंने ये दो बड़े बदलावों से कर दिखाया। पहला, एक नई हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल, जिससे चॉकलेट ज्यादा स्मूथ और क्रीमी बनी। और दूसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर था 1905 में डेयरी मिल्क का लॉन्च। एक ऐसी रेसिपी जिसमें किसी भी दूसरी चॉकलेट से कहीं ज्यादा दूध था। डेयरी मिल्क की ये टैगलाइन, हर आधे पाउंड में 1.5 ग्लास फुल क्रीम दूध, अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक थी। इसने चॉकलेट की क्रीमीनेस और क्वालिटी को लोगों के दिमाग में ऐसा बिठाया कि कैडबरी एक घरेलू नाम बन गया। कैडबरी को सफलता मिल ही रही थी कि उसे अपनी अगली बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक नहीं बल्कि दो विश्व युद्ध, जिन्होंने पूरी चॉकलेट इंडस्ट्री को ही खत्म करने का खतरा पैदा कर दिया था। कंपनी बंद करने के बजाय कैडबरी ने हालातों के हिसाब से खुद को ढाला। उन्होंने सैनिकों के लिए एक स्पेशल मिल्क चॉकलेट बनाई और अपनी 2 बिल्डिंग्स को घायल सैनिकों के लिए अस्पताल में बदल दिया। इन कदमों ने कैडबरी को सिर्फ एक चॉकलेट कंपनी से कई ज्यादा एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया, जिसके लिए लोगों के दिलों में इज्जत बढ़ गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कच्चे माल की कमी और भी ज्यादा हो गई, तो कंपनी ने फिर से एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कम कोको और चीनी वाली एक राशन चॉकलेट बनाई, जो सिर्फ राशन कार्ड के जरिए मिलती थी, ताकि मुश्किल समय में भी ब्रांड लोगों के बीच बना रहे। युद्ध खत्म होने के बाद 1948 में कैडबरी ने अपने सबसे मुश्किल बाजारों में से एक में कदम रखा, भारत। एक ऐसा देश जहां चॉकलेट खाने का कोई कल्चर ही नहीं था। यहाँ सफल होने के लिए कैडबरी को एक बहुत बड़ी पहेली सुलझानी थी। त्योहारों पर पारंपरिक मिठाइयों का राज था। चॉकलेट को एक महंगी विदेशी चीज माना जाता था। और सबसे बड़ी बात, चॉकलेट के 2 मुख्य इंग्रेडिएंट्स, दूध और कोको, की देश में भारी कमी थी। कैडबरी ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, बल्कि दशकों तक का लंबा गेम खेला। उन्होंने भारत की श्वेत क्रांति का फायदा उठाया। 1965 में केरला में देश का पहला कोको प्लांटेशन लगाया और स्थानीय किसानों को ट्रेनिंग देकर जमीन से अपनी पूरी सप्लाई चेन तैयार की। प्रोडक्शन की समस्या सुलझने के बाद असली लड़ाई थी करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने की। और ये लड़ाई लड़ी गई शानदार मार्केटिंग और संकट के समय बेहतरीन मैनेजमेंट के दम पर। कैडबरी ने अपनी मैसेजिंग को बड़ी ही समझदारी से बदला। पहले बच्चों को टारगेट किया, फिर 1994 के मशहूर क्रिकेट ऐड के साथ असली स्वाद जिंदगी का कैंपेन से बड़ों को भी जोड़ा। इसके बाद कुछ मीठा हो जाए से इसे रोजमर्रा की खुशियों से जोड़ा
और आखिर में दिवाली जैसे त्योहारों पर मिठाइयों को सीधी टक्कर दी। लेकिन 2003 में एक बड़ी आपदा आई। कुछ चॉकलेट बार में कीड़े पाए जाने की खबर ने एक ऐसा भूचाल ला दिया जिससे ब्रांड की इमेज बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया। लोगों का भरोसा टूट गया और मार्केट शेयर 69% से गिरकर 53% पर आ गया। कैडबरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस संकट का डटकर सामना किया। देश के सबसे भरोसेमंद चेहरे अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, विश्वास का नया स्वाद नाम से कैंपेन लॉन्च किया और भरोसे को फिर से बनाने के लिए नई डबल लेयर वाली छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग पेश की। और ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब रही कि सिर्फ 2 सालों के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर न सिर्फ वापस आया बल्कि बढ़कर 70% तक पहुंच गया। इस संकट ने ब्रांड को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो शराब के खिलाफ एक छोटे से मिशन से शुरू होकर आज कैडबरी भारत का नंबर 1 चॉकलेट ब्रांड और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कन्फेक्शनरी ब्रांड है। इसका सफर वाकई असाधारण रहा है। तो अगली बार जब कोई डेयरी मिल्क का टुकड़ा खाए तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक मीठी चीज नहीं है, ये एक मिशन, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और इनोवेशन की 200 साल पुरानी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कभी हार न मानने का जज्बा है।